Hello everyone, this is CA Venugopal Sabu from Mindmap Consulting. So मैं आपको जो कुछ क्वेरीज है ब्लॉकचेन रिलेटेड, कैसे एनरोल करना है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, बैच कब मिलेगा, परसेंटेज कितने लगते हैं पास होने को, या जो भी मेजर क्वेरीज मुझे सामने आई है, क्या जो कैंडिडेट्स को आ रही है, मैं उस पर कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ये वीडियो आप आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में ही देखिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपके साथ में पीडीएफ शेयर किया है और उसमें जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके गूगल अकाउंट से आप रजिस्टर होने के बाद में उसी बाद में आप ये वीडियो देखिएगा। डोंट वॉच दिस वीडियो बिफोर रजिस्टरिंग योर सेल्फ। आपका रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो यू विल गेट एन आइडिया ऑन रिमेनिंग थिंग्स। सो लेट्स गो ऑन टू द क्रोम। हाँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद में आप बस गूगल कीजिए। गूगल में आप ओपन पीटेक मेंशन कीजिए। आप ओपन पीटेक के होम पेज पे आ जाइए। ओपन पीटेक के होम पेज पे आने के बाद आप आपके ब्लॉकचेन पे क्लिक कीजिए। ब्लॉकचेन पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिए। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे, बट फिर भी मैं पूरा ज़ीरो से लेके जा रहा हूँ, यानी आपके सभी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ब्लॉकचेन पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे। अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं होगे तो आप आपका गूगल अकाउंट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप लॉगिन होके इस होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये आपका बेसिक होम पेज है। ये होम पेज है जो आपको कवर करना है ब्लॉकचेन के आईबीएम बैच के लिए। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए, तो इट विल गेट ईजी। आपके ये प्रोग्रेस में दिखते रहेगा कि आपको क्या क्या करना है करके। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप पहले समझिए कि ये पेज क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे ये टाइल्स है और आपको ब्लॉकचेन के बारे में लर्निंग करने के लिए ये टाइल्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको 7 टाइल्स दिख रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइल कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ टाइल है लर्न हाउ टू क्लेम योर डिजिटल बैच। तो जब आप आपके ये पहले 4 टाइल्स कंप्लीट कर लोगे ब्लॉकचेन एसेंशियल तक, तो आपको बैच मिल जाएगा। सिक्स्थ टाइल और सेवेंथ टाइल इज एडिशनल लर्निंग। ये आपको करना है तो आप कर सकते हो या आप स्किप भी कर सकते हो, बट पहले 4 टाइल्स करना कंपलसरी है। तो फिफ्थ टाइल में आपको समझेगा कि आपको बैच कैसे क्लेम करना है। अब टाइल कैसे कंप्लीट की जाती है, तो आप कोई भी टाइल पे क्लिक करोगे तो वो टाइल खुल जाएगा। उसके बाद आपको एनरोलमेंट या लॉन्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है ब्लू में, तो लॉन्च पे आप क्लिक करोगे तो एक एडिशनल टैब खुलेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग गूगल क्रोम यूज़ कीजिए। क्रोम में ये बेस्ट सपोर्ट करता है जो पूरा प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्वेरीज कम आएंगे, आपको अड़चने कम आएगी। आप गूगल क्रोम ही यूज़ कीजिए। जो लोग मोबाइल से भी यूज़ कर रहे हैं वो गूगल क्रोम में यूज़ कीजिए। और मोबाइल में आप जब एग्ज़ाम्स अटेंड करोगे सिर्फ उस समय आपका फ़ोन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल में एग्ज़ाम का व्यू बेटर आता है। तो देखिए, जब हम पहले टाइल पे क्लिक किए तो ये नया टैब खुला जिसमें एडिशनल सब टाइल्स है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो, क्या जो मेन टाइल था वो जो था, मतलब ये यहाँ पे मैं बैक में जा रहा हूँ दूसरे टैब में। ये मेन टाइल जो है ये आपका चैप्टर है और ये चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स है। तो आपको ये ईच ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीट करना है। जैसे मैं इसमें क्लिक करके आपको बताता हूँ। एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ये ई लर्निंग कंटेंट है तो इसमें सिर्फ वीडियोस नहीं रहेंगे। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल प्लस वीडियोस प्लस सम स्मॉल गेम्स। तो आप ये मत सोचिए क्या 3 घंटे का कंटिन्यूस एक सिंगल वीडियो मिल जाएगा। ये 3 घंटे का कंटिन्यूस सिंगल वीडियो नहीं है। ये जो है ई लर्निंग है, यहाँ पे रीडिंग मटेरियल भी रहेगा, वीडियोस भी रहेंगे और छोटे गेम्स या क्विज भी रहेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है। तो जैसे कि हम ये टाइल में देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ रीडिंग मटेरियल है इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो ये मेरे को रीड करना है और उसके बाद मुझे यहाँ क्लिक करना होता है। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए क्लिक दिख रहा है। तो ये मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे को 2 मिनट का क्रेडिट मेरा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं वापस पीछे आके बची हुई टाइल्स कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है ये येलो सिंबल, ये मतलब ये टाइल कंप्लीट हो गया है। जैसे मैं 5 मिनट्स का ये है
तो दिस इज अ रीडिंग मटेरियल अगेन, तो मैं ये रीड करूंगा। फिर एक इन्फोग्राफिक है, डू यू वांट, तो इस पे ये पीडीएफ पे क्लिक करके मैं ये पीडीएफ भी गो थ्रू करूंगा, और उसके बाद में आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग, आई हैव चेक्ड इट आउट, एंड दिस विल से दैट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अर्न 5 minutes ऑन ओपन पीटेक लर्निंग क्रेडिट। बाजू में पीडीएफ खुल गया था, ये पीडीएफ मेरे लिए है जिसको मैं गो थ्रू करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। इस तरीके से जो है ये मेरे टाइल्स कंप्लीट होंगे। जब मेरे ये सभी टाइल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा ये फर्स्ट वाला व्हाट इज ब्लॉकचेन ये टाइल कंप्लीट होगा। उसके बाद मेरे को सेकंड टाइल कंप्लीट करना है, थर्ड टाइल कंप्लीट करना है, और फोर्थ टाइल कंप्लीट करना है। ये पहले 3 टाइल्स काफ़ी इजी है और छोटे छोटे हैं। मेजर टाइल जो है ये ब्लॉकचेन एसेंशियल्स का है, ई लर्निंग ब्लॉकचेन एसेंशियल्स 3 आवर्स, ये सब में बड़ा टाइल है। अब मैं ये टाइल पे आ जाता हूँ तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो देखिए ये टाइल पे आने के बाद गो टू दिस एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एकदम प्रॉपरली मैनेज्ड वे में, जैसे कि एक इंडेक्स होता है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये टैब कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस है। और ये सब में इंपॉर्टेंट टैब है आपके बैज और सर्टिफिकेट के लिए, तो इसी को काफ़ी सही तरीके से अरेंज किया है। आप हर एक टॉपिक थ्रू जाइए, जैसे अबाउट दिस कोर्स, तो इसमें आपको हर इस पे क्लिक करने के बाद आपकी चीज़ें चालू हो जाएगी। तो आप एक्चुअली गो थ्रू कीजिए एवरीथिंग, तो यू विल हैव लेस क्वेरीज। जैसे मैं यहाँ पे ग्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ, और मैं ग्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद में देखूंगा तो आई गेट दिस इंफॉर्मेशन, द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द कोर्स इज 70%, द वेटेज इज 40 and 60 इन रिव्यू क्वेश्चंस एंड फाइनल एग्जाम्स। तो मुझे 70% मार्क्स चाहिए, तभी जाके मैं एग्जाम पास करूंगा, और उसी के बाद में मुझे बैज और सर्टिफिकेट मिलेगा। वेटेज जो है फाइनल और आप बोल सकते हो ऑल रिव्यू क्वेश्चंस, ये आपका यूनिट टेस्ट जैसे हो गया, और फाइनल एग्जाम आपका फाइनल मेन एग्जाम हो गया, तो इनका वेटेज 40-60 है, बट पासिंग स्कोर इज 70%। तो ये भूलिएगा मत कि आपको 70% लगेगा पास होने के लिए। तो मैं फिर से पीछे आ जाता हूँ, आप पूरी इंफॉर्मेशन गो थ्रू कीजिएगा, तो आपको ग्रेडिंग में समझ लीजिए कि 70 से कम आया तो आपको सर्टिफिकेट और बैच नहीं मिलेगा। उसके बाद मॉड्यूल्स है, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये फर्स्ट मॉड्यूल गो थ्रू करने के बाद इसमें भी ग्रेडेड रिव्यू क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल देर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। मॉड्यूल 2, इसमें भी ये वीडियो गो थ्रू करने के बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो देर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन। मॉड्यूल 3, ये भी मॉड्यूल क्लियर करने के बाद एट द एंड ऑफ द सेशन देर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर। और मॉड्यूल 4 जो है ये डेमो ब्लॉकचेन असेट ट्रांसफर मॉड्यूल है, इसमें भी ये वीडियोस गो थ्रू करने के बाद एट द एंड देर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। जब आप ये सभी कंप्लीट कर लोगे, ब्लॉकचेन एसेंशियल्स जो हमारा मेन टाइल था, मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ ये किस टाइल के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस वाले टाइल के बारे में, ब्लॉकचेन एसेंशियल्स। इसके पहले आपको ये 3 टाइल्स कंप्लीट करनी है, फिर ये। तो इसमें जब मेरे ये सभी मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम्स कंप्लीट होंगे ये फोर्थ मॉड्यूल तक, फिर मेरे लिए आएगा फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्या फाइनल एग्ज़ाम जो है ये 1 आवर में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बाय चांस अगर आपको कम मार्क्स आते हैं या फेल होते हो फाइनल एग्ज़ाम में, तो आपको री अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, बट आप री अटेम्प्ट 24 आवर्स के बाद में ही कर सकते हो, इमीडिएटली आप री अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप फेल होते हो तो आपको, या आपको कम मार्क्स आते हैं तो आपको री अटेम्प्ट 24 आवर्स के बाद करना है। और यहाँ पे टोटल 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आप अगर पहला अटेम्प्ट गवाते हो तो ये याद रखिएगा कि 24 आवर्स के बाद में जो आपको एक और अटेम्प्ट मिल रहा है दैट इज योर फाइनल अटेम्प्ट। आपको टोटल 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में भी आप फेल होते हो तो यू कैनॉट डू एनीथिंग, दैट्स इट, इट विल गेट शट डाउन देयर इटसेल्फ। तो आप सेकेंड अटेम्प्ट ध्यान दे के दीजिएगा, आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। जब ये सब होता है उसके बाद आप रैप अप ये चीज़ में चले जाइए, तो कोर्स समरी में आपको ध्यान आ जाएगा कि आपको क्या क्या सीखने मिला है। इट इज़ लाइक अ समरी ओवरव्यू कि आपको सब चीज़ें क्या मिली है। और एट द एंड जब आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं और आप 70% से ज़्यादा मार्क्स से पास हो गए हो, तो एट द एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड बैच पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट दिखेगा।
योर सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल हियर इफ़ यू पास द कोर्स। यहाँ पे आपको आपका सर्टिफिकेट दिखेगा जब आप 70% से ज़्यादा लेके पास हो जाओगे तब। और सर्टिफिकेट के साथ में ही अगला जो है नीचे बैच, आप बैच पे क्लिक करके जाओगे तो 70% से ज़्यादा आने के बाद आपको आपका यहाँ पे बैच दिखेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अ बटन टू क्लेम योर बैच विल बी डिस्प्लेड इफ यू पास द कोर्स। तो अगर आप पास होते हो तो यहाँ पे बटन टू क्लेम मिलेगा। ये बटन जो रहेगा क्लेम करने का, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका बैच क्लेम हो जाएगा। आपके मेल आईडी पे आपको acclaim.com से एक ईमेल आएगा। बेसिकली acclaim.com ये थर्ड पार्टी है जो ये वेरीफाइबल बैच इशू करते हैं। तो वो जो है अक्लेम पे आपको बैच मिलेगा, बट आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है। आप पास होने के बाद में आपको 70% से ज़्यादा मिलने के बाद यहाँ पे जो बटन डिस्प्ले होगा क्लेम योर बैच, उस पर क्लिक करना है। और वो क्लिक करने के बाद में आप वापस यहाँ पे आ जाओगे और लर्न हाउ टू क्लेम योर डिजिटल बैच, इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको गाइड कर देगा कि आपको एक्लेम पे अकाउंट किस तरीके से खोलना है। यहाँ पे क्लियरली जो है वीडियो दिए हुआ है, मैनेज योर बैच विथ एक्लेम प्लेटफॉर्म। तो आपको एक्लेम पे किस तरीके से अकाउंट खोलना है, और आपने जो वहाँ पे क्लेम किया था बैच, वो आपका मेल आने के बाद आपको वो मेल पे कैसे वेरीफाई करना है और कैसे एक्लेम अकाउंट में ऐड करना है, ये सब डिटेल आपको मिल जाएगी। So, friends, I think so this is enough. You can get your batches by this way and even your certificate by this way. Don't forget the important points what I have said you. Just a second, I'll go through the WhatsApp. क्या other, what were the other important queries so I can clarify here. ओके, आई नीड टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग। क्या कभी कभी जो है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट होने के लिए कुछ टाइम लगता है? जैसे यहाँ पे मेरा 67% कंप्लीट दिख रहा है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट होने के लिए कभी कभी आधा घंटे से 3 घंटे लगते हैं। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, क्या मेरा नहीं दिख रहा है, आपका दिखेगा, थोड़ा देर से दिखेगा। इसके बाद इस ऐसा नहीं है कि आपने अभी चालू किया तो अभी आपको कंप्लीट करना है। सिवाय एग्ज़ाम आप बाकी सब चीज़ कभी भी चालू कर सकते हो और कभी भी पॉज करके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। वन सिटिंग में, वन लॉट में आपको सभी चीज़ें नहीं करनी है। सो यू कैन टेक योर टाइम। सिर्फ एग्ज़ाम जो है वो 1 घंटे का है, तो जो फाइनल एग्ज़ाम रहेगा वो आपको वन सिटिंग में देना है। 1 घंटे में फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट टू एंड वन सिटिंग में ही देना है। मैं 1 मिनट व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, कुछ और अपडेट्स होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक और चीज़, यस, डेफिनेटली यूज़ क्रोम, और एग्ज़ाम देते वक्त आपका फ़ोन हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी इजी होगा अगर आप फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हो तो। सेकेंड थिंग, एक और मुझे क्लियर करना है कि एक्लेम पे बैच कैसे शेयर करते हैं। तो आपका एक बार बैच क्लेम हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। ये आपका एक्लेम का होम पेज है, ये आपका एक्लेम का डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैंने मेरा लॉगिन किया है तो मेरे लॉगिन पे ये डैशबोर्ड दिख रहा है जहाँ पे मेरे सभी अर्नड बैचेस दिखेंगे। ये बैच जब आप क्लेम कर लोगे, जो आपको अक्लेम से मेल आया है एग्ज़ाम पास होने के बाद, जब आप ओपन पीटेक पे क्लेम करते हो और जब आपको अक्लेम से मेल आता है, उसके बाद क्लेम करने के बाद आपके बैच यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। और ये बैच आपको शेयर कैसे करना है या प्रिंट कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे IBM ब्लॉकचेन का बैच है, ये देखिए ये बैच दिख रहा है यहाँ पे। ये बैच को अगर मुझे शेयर करना है तो मैं शेयर पे क्लिक करूँगा और शेयर में ये लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, देखिए प्रिंट। तो डाउनलोड PDF हो जाएगा यहाँ से प्रिंट पे से, या यहाँ पे डाउनलोड बैच का ऑप्शन है। तो ये इसमें सिर्फ सिंगल बैच, आपको जो साइज़ का चाहिए वो साइज़ का आप सिंगल बैच का इमेज डाउनलोड कर सकते हो। और आपको पूरा सर्टिफिकेट फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप ये प्रिंट पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड PDF कीजिए। बहुत से मोबाइल्स में ये प्रिंट का ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है। प्रिंट का ऑप्शन अगर आपके मोबाइल में नहीं दिख रहा है शेयर के अंडर में, तो आप किसी PC या लैपटॉप के मदद से ये प्रिंट कर सकते हो। और इमीडिएटली करना इज नॉट नेसेसरी, यू कैन डू इट लेटर ऑन एज वेल, बिकॉज ये एक्लेम में आपके बैचेस परमानेंटली रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं जो आपको मिल चुके हैं। तो अगर आपके पास अभी लैपटॉप का एक्सेस नहीं है और अगर आपके फ़ोन से भी ये प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है और आप PDF नहीं डाउनलोड कर सक रहे हो, तो किसी और टाइम पे आप PC या लैपटॉप से एक्सेस करिए और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका एक्लेम का जो प्रॉब्लम है
वो भी सॉल्व हो जाएगा कि बैच कैसे डाउनलोड करते हैं करके।